Hello everyone. The question is Kang is riding a one wheeler from point X to Y, but he is returning by his jeep. By this, he take total of 12 hours. If he goes and return by using his jeep, then he take 2 hours less to reach. Find the ratio of speed on his journey by one wheeler and jeep. ठीक है, दिस इज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। उसमें आपको चॉइसेस गिवन है कि उनका रेशियो कितना है वन व्हीलर और जीप के बीच में, 9:4, 5:7 या 4:7 या फिर 2:3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा। सबसे पहले आपको इसमें क्या गिवन है, एक दो पॉइंट है, ठीक है, एक्स एंड वाई। राइट, यहाँ पे पॉइंट एक्स है एंड दिस इज पॉइंट वाई। राइट, अब इस एक्स से वाई में जाने में, ठीक है, वो पहले जब जा रहा है तो वो वन व्हीलर से जा रहा है। ठीक है, जब वो एक्स से वाई की साइड जा रहा है तो वन व्हीलर से जा रहा है, एंड जब वो रिटर्न होके आ रहा है तो किससे आ रहा है, जीप से आ रहा है। राइट, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज व्हीलर एंड दिस इज जीप। ठीक है, जीप से आने, और जिसको टोटल टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 12 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, सो कितना टाइम लग रहा है, 12 घंटे। अब इसके बाद में आपको इसमें गिवन है कि वो अगर वो जीप से ही जाए, राइट, एंड जीप से ही वापस आए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों में ही क्या है, जीप है। ठीक है, जीप से ही जा रहा है, जीप से ही आ रहा है, तो यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो 2 घंटे कम लग रहा है, मतलब कि क्या लग जाएगा टाइम, 10 आवर लग जाएंगे। ये उसको 10 घंटे लगने वाले हैं। अब एक बात बताओ, इसमें यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, इस वाले केस में, नीचे वाले केस में डिस्टेंस सेम है, इसका स्पीड भी जीप की सेम है दोनों आने जाने में, तो जो टाइम होगा वो क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा ना, ऑब्वियसली बात है। जितना आपको जाने में टाइम लगेगा उतना ही आने में टाइम लगेगा, अगर आप उसी स्पीड से आ रहे हो तो। अगर इसको टोटल टाइम 10 आवर लग रहे हैं तो इसको 5 आवर आने में लगेंगे, 5 आवर जाने में लगेंगे। ठीक है, अब जीप को डिस्टेंस को पूरा कवर करने के लिए एक्स से वाई तक का कितना टाइम लग रहा है, 5 आवर लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 5 आवर लगने वाले हैं जीप को। अगर टोटल टाइम, अगर वन व्हीलर और जीप को मिला के 12 आवर लग रहा है और उसमें से 5 आवर जीप को लग रहे हैं, तो 7 आवर किसको लगने वाले हैं, वन व्हीलर को लगने वाले हैं। इसका मतलब हमें यहाँ से टाइम पता चल गया कि वन व्हीलर को कितना टाइम लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, जीप को कितना टाइम लगेगा एक्स से वाई तक की डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, अब इसमें पूछा है रेशियो ऑफ स्पीड। अब रेशियो ऑफ स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले आप इसमें आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि इसमें डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। आने जाने में दोनों ही वन व्हीलर और जीप को जो डिस्टेंस कवर करे वो सेम ही है। इट मीन्स डिस्टेंस इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, जो स्पीड का रेशियो होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। स्पीड टाइम का रेशियो, यहाँ पे आपको टाइम का रेशियो गिवन है, टाइम का रेशियो कितना है, दिस इज वन व्हीलर एंड जी। ठीक है, वन व्हीलर को कितना टाइम लग रहा है, 7:5। तो उनका स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, 5:7। ठीक है, तो उनका स्पीड का रेशियो कितना आ जाता है, 5:7 आ सकता है। देखो, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। ठीक है, तो आई होप आपको इसमें कंसेप्ट समझ आया होगा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5:7, उनकी स्पीड का रेशियो। ओके, थैंक यू।